बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नादरीन, शहबाज शरीफ ने कल कौमी असम्बली का इंतखाब जीता और कौमी असम्बली इंतखाब के बाद रात को उन्होंने वजारत उज़्मा का हल्फ भी उठा लिया, शेरवानी पहनने का ख्वाब भी पूरा हो गया। आज सुबह सवेरे जो है वो पहुंचे जी वज़ीर आज़म हाउस। वहाँ पे बताया गया कि सुबह 8 बजे पहुंच गए। उन्होंने हफ्ते की छुट्टी भी ख़त्म कर दी। यानी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मीडिया के अंदर भी ओवरऑल भी बयानात की हद तक, क्योंकि अभी तो शुरू के दिन हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि वजारत उज़्मा का पहला दिन और लाहौर में शहबाज शरीफ के घर और गढ़ को आज टारगेट किया गया है और उसके ऊपर बड़ा वार किया गया है। अब तक की क्या वहां से खबरें हैं, क्या ऐसा किया है और किसकी जानिब से सारा कुछ हुआ है, ये हमारी पहली बड़ी स्टोरी है। और दूसरा, लाहौर से ही एक बड़ी गिरफ्तारी हो गई है और इस गिरफ्तारी के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इसकी तस्दीक कर दी गई है। ताल्लुक कहां से निकला है वो भी बताऊंगा। लेकिन ये सारा मामला जो है वो GHQ तक पहुंच गया है और GHQ के सारे मामले के अंदर क्या अमल दखल है, क्या किरदार है या उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या चाहते हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगा। और फिर अदालत भी लग गई और दिन की रोशनी में लगी है और अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कम से कम अब बहुत सारी चीज़ें जो अंधेरों के अंदर होती रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझ नहीं आती कि कौन करता है या क्यों करता है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि जनाब अब ये मज़ीद नहीं चल सकता, हम ये मज़ीद नहीं होने देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बनी गाला में बड़ी हलचल हुई है और बड़ी हलचल के दौरान इमरान खान ने आज एक अहम जो इजलास है वो भी तलब किया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद के अंदर आज सहाफ़ियों की 3.5 साल के बाद कैसे मौज लगी है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच रहे। इमरान खान ज़ाहिर बात है जी साबिक वज़ीर आज़म हो गए हैं और नून लीग के जो ट्विटर हैंडल से मुसलसल आज शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम का इजलास किया, वो खबर शेयर की गई। उन्होंने हफ्ते की छुट्टी ख़त्म की है, अब हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी हुआ करेगी और उन्होंने दफ्तरी औकात जो है वो सुबह 8 बजे कर दिए हैं और पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जाके मुलाकातें की, जरदारी हाउस पहुँचे। ये बहुत सारी खबरें हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत शानदार है कि ब्यूरोक्रेसी को नट डाल दी गई है और ऐसा है कि अब पहले वाली चीज़ें गई। भाई लाहौर और पंजाब कौन सा कोई इस वक्त अमेरिका और यूरोप के मुकाबले की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे भी तो 13 साल वो हुक्मरानी करके गए हैं, वज़ीर आला पंजाब के तौर पे काम करते रहे। लेकिन लाहौर असल में उनका शहर है और लाहौर के अंदर ही उनका घर है। तो लाहौर वाले इस घर के ऊपर हमला हुआ है। हमले से मुराद ये है कि अब वहाँ पे जो उनका गढ़ है, उस जो उनका किला है, उसके अंदर शिगाफ डल गया है और शिगाफ डलने का फैसला कर लिया गया है। और ये अब मसला ये है कि नून लीग उसको कैसे बचा पाती है, क्योंकि अब इस वक्त उनके खिलाफ बड़े ऑफेंसिव अंदाज के अंदर ये सारा सिलसिला शुरू किया गया है और इस सारे सिलसिले के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर नून लीग को फ्री हैंड दिया गया तो फिर मामला उनके हाथ से निकल सकता है। इसलिए खासकर जब शायद खाकान अब्बासी ने कह दिया है कि उनकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो वो तो अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ नहीं मान रही थी और अगर 1.5 साल का वो सोच रहे हैं तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मकसद को हासिल करना तहरीक इंसाफ का, यही इस वक्त मेन पर्पज़ हमें नज़र आ रहा है। अक्टूबर 2011 के अंदर लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था और उस जलसे ने तहरीक इंसाफ की किस्मत ही बदल दी थी। वो लोग जो मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा थे वो जौक दर जौक इमरान खान के पास आए और इमरान खान की जमात जो तांगा पार्टी कहलाती थी, एक दो लोग जो बड़े कमिटेड थे, ये जिसमें उमर सरफराज चीमा जैसे लोग, ये सारे लोग थे। लेकिन वो तहरीक इंसाफ एक मुल्क गीत जमात बन गई, पॉपुलर जमात बन गई। उनको समझ ही नहीं आई थी कि उसने लोग आ कहाँ से इतने गए थे। और लेकिन अब एक बार फिर 11 साल के सफ़र के बाद, जिसमें तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2 मुसलसल हुकूमतें की हैं, वफाक के अंदर एक हुकूमत कर ली है, पंजाब में उनकी हुकूमत अभी ख़त्म
होने वाली है तकरीबन। तो उस सारी सूरत हाल के बाद 11 साल के बाद एक बार फिर लाहौर से रुजू करने का फैसला कर लिया गया है और नून लीग के घर में घुसने का और घर में घुसकर हमला करने का ये फैसला किया गया। हमले से मुराद ये है कि अगर लाहौर फतह कर लिया तो इसका मतलब ये है पंजाब फतह करने का मतलब ये होता है पाकिस्तान फतह कर लिया। तो तहरीक इंसाफ ने लाहौर के मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर एक बार फिर बड़ा मैदान लगाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़कों पर लाके, रोड्स पर लाके एक पैगाम देना चाहती है और उसका ख्याल ये है कि अगर ये काम हो गया तो वो इस सिलसिले में कामयाब हो जाएंगे और बहुत सारे मुख्तदर हल्के और दीगर जो ताकतें हैं वो अपना जो ख्यालात हैं वो कर लेंगे। अब कल पेशावर में जलसा इशा के बाद और इमरान खान ने अवाम से कहा है कि वो वसी तादाद के अंदर आए ताकि दुनिया को पता चले हम किसी की कॉलोनी नहीं है। लेकिन कराची वाले जलसे का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। ये इतवार के रोज़ होना था, अब हफ्ते के रोज़ होगा और इमरान खान खुद जाके वहाँ पे खिताब करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, जियो न्यूज़ के एक सहाफ़ी के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ के जलसे हैं उनकी कवरेज महदूद करने का हुक्म दे दिया गया। ये हुक्म किसने दिया है, क्यों दिया है, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा। लेकिन जो इतवार के रोज़ जलसे जुलूस हुए थे आपने देखा कि 90% मीडिया ने उसको ब्लैक आउट किया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये मामला थोड़ा सा मज़ीद कशीदा हो जाए अगर मामला गड़बड़ की तरफ पहुँचेगा। और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस वक्त मुसलसल क्रैकडाउन हो रहा है, खासकर उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो उनके लोग हैं, उनके खिलाफ FIA मुसलसल छापे मार रही है और उसमें कहा यह जा रहा है कि फ़ौज और जनरल बाजवा के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहे हैं इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर जनरल बाजवा के हवाले से बहुत गैर मुनासिब ट्रेंड जो है वो टॉप के ऊपर है। इस सिलसिले में FIA ने एक छापा लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार के अंदर मारा है। वहाँ पर मकसूद आरिफ नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि इसके पास 2100 अकाउंट्स है और इन 2100 अकाउंट से वो मुहिम चला रहा था इदारों के खिलाफ। और बताया गया है कि इसका ताल्लुक एक सियासी जमात के साथ है और ये जो सियासी जमात है ये आप समझ सकते हैं आजकल कौन सी सियासी जमात हो सकती है और किसके ऊपर क्रैकडाउन हो सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा जी ये सोशल मीडिया के हवाले से जो कुछ चल रहा है ये चंद दिनों चंद हफ्तों की बात है, ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने नंबर भी जारी कर दिया है एजाज चौधरी साहब ने कि ये नंबर है जिसके ऊपर अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आपको हरासा कर रहा है, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर बताएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और जो पोलिटिकल जमात है उसकी जानिब से मदद फराहम की जा सके। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर आई है क्योंकि अभी विफाकी काबीना का ऐलान नहीं हुआ और विफाकी काबीना के ऐलान से पहले ही उनके नाम जो हैं वो शामिल कर दिए गए थे एक ऐसी लिस्ट के अंदर स्टॉप जिसको लिस्ट कहते हैं, यानी वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। कहा गया था उनको अनलोड कर दिया जाए। अब ये किसने उनको स्टॉप लिस्ट के अंदर डाला था किसी को कोई इल्म नहीं है, क्यों डाला गया ये भी किसी को कोई इल्म नहीं है। जिसके बाद आज जो शहबाज गिल और शहजाद अकबर हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे। ये अच्छा हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज दिन की रोशनी में लगी और दिन की रोशनी में उन्होंने इंसाफ किया। इसके ऊपर जाहिर बात है सब उनको अप्रिशिएट ही करेंगे, कोई वजाहत तो तलब नहीं की जाएगी। अदालत ने इस हवाले से FIA से पूछा तो FIA के पास जाहिर बात उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। तो अदालत ने FIA के उस हुक्मनामे को फिलहाल कलअदम करार दे दिया है जिसका मतलब यह है कि शहबाज गिल और शहजाद अकबर के ऊपर जो बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदी अब हट गई है, वो बाहर जा सकते हैं। दूसरी जानिब इस सारी सूरत हाल को जाहिर बात है बनी गाला से ज़्यादा बेहतर मॉनिटर और क्लोजली मॉनिटर कौन कर सकता है। और कप्तान ने कानूनी माहिरीन का एक इजलास बुलाया और उस इजलास के अंदर उन्होंने उनसे कानूनी राय ली है जिसका मतलब ये है कि इस वक्त इमरान खान के दिमाग में कुछ ज़रूर चल रहा है जिसका मतलब एक मजीद जो सरप्राइज़ है वो तैयार होने जा रहा है। अब मैं आता हूँ इमरान खान की हुकूमत में जो सबसे बड़ा मसला था, जिस तरह बाहर के टूर्स होते थे या वज़ीर आज़म हाउस पिछले 3.5 साल में आपने नहीं देखा होगा कि जैसे रमज़ान मुबारक चल रहा है तो कोई जी इफ्तार डिनर के ऊपर सहाफ़ियों को बुलाया गया हो कि आओ जी हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने से और हुकूमत के पैसों से जो है वो खाने खाओ और ज़रा अपने आप को अच्छा फील करो और जाके बाहर एक अच्छी जो है वो कैंपेन हमारे हक़ में करो। और उसके बाद आपने देखा कल तकरीब हल्फ बरदारी थी, तो इमरान खान की जब तकरीब हल्फ बरदारी थी तो लोगों को चाय और बिस्किट ही मिली थी, बहुत सारे को तो वो भी नहीं मिल सकी थी। लेकिन अल्लाह माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब की कल तकरीब हल्फ बरदारी के अंदर जो न सिर्फ खाने का एहतमाम था, आज वजारत उज़्मा के पहले दिन ही उन्होंने सहाफ़ियों को खाने के ऊपर बुला लिया है। ज़ाहिर बात है सहाफ़ियों को बुलाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है, एक सहाफ़ती हल्का जो अपने आप को आज़ादी सहाफ़त का और आज़ादी इजहार राय का चैंपियन समझते हैं, खामोश हैं और इस बारे में कोई बात नहीं करे, जिससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि उनके क्या ख्यालात हैं। मज़ीद अपडेट से क्या आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।